अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व इन्न खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि महदसातुहा कुल्ल महदसतिन बिदा कुल्ल बिदातिन ज़लाला कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौल। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का फ़रमान मुबारक है, इन्नल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। अल्लाह ताला फ़रमाते हैं, ऐ अल्लाह के बंदो, हज और उम्रे को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए पूरा करो। तो मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, ईमान इखलास नीयत के साथ इत्तिबा सुन्नत की रोशनी में करना, अल्लाह ताला की रज़ामंदी को मद्देनज़र रखते हुए, अल्लाह की रज़ामंदी को पाते हुए हमको इन इबादतों को करना चाहिए। साथ इसके आइए देखेंगे, सबसे पहला उम्रे के ताल्लुक़ से जानेंगे। उम्रा एक ऐसी इबादत है जिसका इरादा और जिस पर अमल हम साल के 12 महीनों में किसी भी वक्त कर सकते हैं। उम्रे के एहतमाम के लिए कोई महीना, कोई वक्त ख़ास नहीं है। उम्रा हम साल के 12 महीनों में किसी भी वक्त कर सकते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं हज और उम्रे में जो फ़र्क होते हैं, वो कुछ इबादतें हैं जैसे कि जैसा उम्रा जो होता है जिसमें क़ुरबानी का एहतमाम नहीं होता, और कुछ ख़ास मक़ामात और कुछ ख़ास इबादात का एहतमाम नहीं होता। जैसे कि ख़ास मक़ामात से मुराद जैसे कि हज में मीना को जाना, अरफ़ात को जाना, मुज़दलिफ़ा जाना, इसी तरह। और दूसरा उम्रे में ये भी नहीं होता जैसे कि रमी जमार करना इबादात में, और इसी तरह यानी कि वो जो इबादतें वही मुक़र्ररा तारीख़ों में वो फ़लाँ मक़ाम पर ही इबादत करना है, ऐसा नहीं होता। तो ये बनिस्बत इसके हज और उम्रा यानी कि खाने काबा का तवाफ़ और सफ़ा मरवा की सई उम्रे में जो होता है, और मक़ाम इब्राहीम के पास 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगे और सफ़ा मरवा की सई करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा तकमील हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा हमको इससे ये पता चला कि उम्रा साल के 12 महीने में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हज के लिए ख़ास अय्याम, ख़ास महीने, ख़ास वक्त, ख़ास जगह मुक़र्रर है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो और मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, हज उम्रे को हज असग़र और हज को हज अकबर कहा जाता है। जैसे कि देखिए, साल में सिर्फ़ उन 3 महीनों में ही एहराम हज बांधा जा सकता है जिसका ज़िक्र हमको अहादीस में मिलता है। अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि और तुमको तो वो जो दिन मालूम है उसमें अल्लाह ताला का ज़िक्र किया करो। तो जो इबादतें करने के लिए अल्लाह ने जिनको ख़ास किया है, उन ख़ास इबादतों को उन ख़ास औक़ात में किया करो। तो जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला यानी कि महीने जो हज के लिए ख़ास होते हैं वो ये हैं शव्वाल, ज़िलक़अदा, ज़िलहज्जा। फिर मुक़र्ररा दिन जो हज के लिए ख़ास होते हैं वो ये हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि 8 ज़िलहज्जा से 8 ज़िलहज्जा, 9 ज़िलहज्जा, 10 ज़िलहज्जा, 11 ज़ुलहज्जा, 12 और 13 ये हज के वो ख़ास दिन हैं जिनमें हाजी अपने इबादात यानी कि हज के एहतमाम को तकमील करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुक़र्ररा मक़ामात जैसे कि तवाफ़ और सई के अलावा अभी आपने क्या जाना, उम्रे में तवाफ़ भी करना है। तवाफ़ बोल तो खाने काबा के 7 चक्कर जो किए जाते हैं उसको तवाफ़ करना कहते हैं। इस तरह तवाफ़ करते हैं। बावजूद इसके सही के माने होते हैं सफ़ा मरवा जो है ना, पहाड़ियों के दरमियान में दौड़ लगाना, इसको सही कहते हैं। तो ये हज हो या उम्रा, दोनों में ये चीज़ें शामिल है। ठीक है। बावजूद इसके हज में मीना को जाना, जहाँ पर यानी कि जो औक़ात गुजारना है उन औक़ात को गुजारना और इन इबादतों को पूरा करना, और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से साबित है। और मक़ाम अरफ़ात का वक़ूफ़ करना यानी कि मैदान अरफ़ात में मस्जिद निमरा के पास जुड़ना रहना है। 9 ज़ुलहज्जा के दिन यौम अरफ़ा जिसको कहा जाता है, हज का अहम दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आप फ़राइज़ में ये सब जानेंगे। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह ये है हज में जो आने वाले ज़्यादती आमाल है। अब हम देखते हैं फिर मुज़दलिफ़ा की रात वहाँ की मस्जिद में क़ियाम करना। जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत की थी, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम किया था, ये है उन वक्तों में। तो ये मक़ामात और ये इबादतें
हज के लिए ख़ास है। और इसी तरह 10 ज़ुल्हज्जा से जमरात का यानी कि कंकरियाँ मारने की शुरुआत करना, रमी जमार बोलते, जमरात पर कंकरियाँ मारी जाती है, उसका एहतमाम करना। इसी तरह ये सब क्या है, हज के हिस्से अरकान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हज और उम्रे में फ़र्क हमको मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी बहनों, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अरब में ये बात आम थी कि इब्तदा से ही हज को हज अकबर और उम्रे को हज असग़र कहा जाता था। लेकिन हम लोग तसव्वुर जो करते हैं, तो आइए मैं अपने उन्वान को आगे बढ़ाऊं। इससे पहले एक जो है मैं आपकी गलत फहमी को दूर कर दूं इंशाअल्लाह ताला, कि कुछ ऐसे तसव्वुरात गलत होते हैं हमारे दिमाग सोचों में, उनको हम दूर करें। जैसे कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि जिस साल यौम अरफ़ा यानी कि अरफ़ा का दिन, वो तो 9 ज़िलहज्जा जबकि हाजी मैदान अरफ़ात में होते हैं, अगर वो जुमा के दिन आ गया तो वो हज अकबर है। आज भी हिंदुस्तान में हमें 80% लोग यही समझते, और इसलिए अक्सर जब कोई हाजी यहाँ से जाते और उनको हज का यानी कि अरफ़ा का दिन अगर जुमा का दिन आ गया था, तो लोग आके बोलते हैं मैं हम हज अकबर करें, और फिर ये क्या कहते हैं, जिसका सवाब आम हज से 70 गुना ज़्यादा है, कहते ऐसा बताया जाता। हालांकि मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, ये तसव्वुर शरीयत के हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसी कोई बात ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, ना ऐसी कोई यानी कि बात हमको शरीयत से मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा हम देखते हैं, इसकी ज़िमन में एक दलील मैं आपके आगे पेश करती हूँ। जैसे कि हज की फ़र्ज़ियत को ही ले लीजिए। जब अल्लाह ताला ने हज फ़र्ज़ फरमाया, मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के इब्तिदा के बाद मक्के मुअज़्ज़मा में जो सबसे पहली इबादत नबूवत के साथ, नुज़ूल कुरान मजीद के साथ ही अल्लाह का हुक्म आता है कि इबादत का अहतमाम करें इक़रा के साथ, वो था नमाज। इब्तदाई नमाज का मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम अदा फरमाते, यहाँ तक के अल्लाह ताला ने सफ़र मेराज फरमाया, और फिर मेराज से वापसी पर जो तोहफ़े अता किए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनमें 50 वक्त की नमाज जो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर आपने दुआ फरमाई, तो कम होती होती 5 रह गई, जिसकी काफ़ी तफसीर हम हर बार यानी कि सुनते ही रहते हैं माशाअल्लाह नमाज के उन्वान में। उसके बाद देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1.5 या 2 साल मक्का में गुजारते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आप मदीना आ जाते हैं। तो नबूवत के बाद मक्के मुअज़्ज़मा में फ़र्ज़ होने वाली कौन सी इबादत है? सिर्फ़ एक ही इबादत है, वो है नमाज। अक़ायद की दुरुस्तगी के बाद सबसे पहला हुक्म नमाज का है, इसीलिए नमाज के छोड़ने वाले को मुशरिक करार दिया गया है। लोग समझते हैं हम शिरक तो नहीं कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़े तो क्या हुआ, नमाज का नहीं छोड़ देना भी शिरक ही है। इसीलिए नमाज के छोड़ने को बहुत बड़ा गुनाह तसव्वुर किया गया। साहबा तो अगर एक नमाज छोड़ दें तो वो मुनाफिकीन को मशकूक नज़रों से देखते थे, और इसीलिए नमाज में सुस्ती को मुनाफिकीन की पहचान कहा गया है। और नमाज की लापरवाही करने वाले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ईमान और कुफ्र में जो फ़र्क है मुसलमान और काफिर में, वो सिर्फ नमाज से है। अल्लाहु अकबर। इससे हम समझ सकते हैं कि नमाज हमारे ईमान की दो दलील है। और मेरी अजीज़ों, उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आ जाते हैं, तो मदीना आने के बाद क़रीबन दूसरी हिजरत का दूसरा साल शाबान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोज़ों की फ़र्ज़ियत का हुक्म फरमाया, ये फरमाते हुए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। और उसके बाद उसी साल हमको ये मिलता है कि अल्लाह ताला ने ज़कात की भी फ़र्ज़ियत फरमा दी। तो इस तरह देखिए, बुनियल इस्लाम अला ख़म्सिन, इस्लाम की बुनियाद जो 5 अरकान पे है, उनमें फ़र्स्ट वन तौहीद, इसी से दावत दीन की शुरुआत है। और उसके बाद दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात। ये 4 अरकान फ़र्ज़ हो चुके, अमल में आते रहे, यहाँ तक कि खाने काबा की पाकीज़गी के बाद फ़तेह मक्का 8 हिजरी और हज की फ़र्ज़ियत 9 हिजरी, क्योंकि खाने काबा की जो पाकीज़गी का एहतमाम अल्लाह ताला को अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाना था, उसको तकमील फ़रमाया गया। और उसके बाद अल्लाह ताला ने 9 हिजरी में हज फ़र्ज़ फरमाया। अब जब हज फ़र्ज़ हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस साल हज को ना जा सके, ना गए, जिस पर काफ़ी सारी आपको यानी कि इल्म मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। जो कुछ भी वजूहात है इंशाअल्लाह कभी हम तफसीरात में जाने।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझिए अल्लाह की हिकमत भी है, उम्मत के लिए रहमत भी बनी है, क्योंकि अगर आपने एक हज फरमाया, हम पर एक हज फ़र्ज़ है, अगर आप बार बार जाते तो शायद अल्लाह के बंदों के लिए वो दुश्वारी हो जाती मेरी बहनों, क्योंकि आज हम में 50 बंदे वो हैं जो एक हज भी बड़ी मुश्किल से करते। हम लोग करते करते तो ज़ईफ़ी आ जाती, और इंडिया वाले तो यही समझ गए कि हज तो ज़ईफ़ी की इबादत है। नहीं, ये बस हज के शराइत जो हमने सुने ना, उसको इसीलिए मैं कहती हूँ हर बार के आप लोग लिख कर रख लिया कीजिए, पेन पेपर लेकर बैठा कीजिए, ताकि जो अहम बातें हों उसको लिख लें तो हम जहन नशीन हों, है ना। ताकि अल्लाह ने ख़ुद क्या फ़रमाया, हमने क़ल्म के ज़रिए से इल्म दिया है, फरमाया ना सूरह अलक़ की इब्तिदाई आयतों में। तो इसीलिए क्या है, हमको चाहिए कि लिख कर रखें अहम चीज़ें, ताकि हम उस पर अमल करने से न चूकें। तो मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, अब आप देखें हज बैतुल्लाह जो कुछ भी अल्लाह की ये हिकमत है, ये रहमत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज फरमाया, तो लिहाजा हिजरत के 9वें साल हज फ़र्ज़ हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस साल हज के लिए नहीं गए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कारवान हज बनाकर, इमाम हज बनाकर कारवां को साथ आपके रवाना फरमा दिया। तो जितने लोगों को जाना था, जो जा सके बसहूलत, वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इमामत में आप इमाम हज रहे, उनके साथ जो है ये लोग खाने काबा को हज करने के लिए पहुँचे। जैसे के तरीक़े अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अहकाम को अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को समझाया, जिसी का जिक्र मेरी बहनों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाते हैं। देखिए सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नासि यौमल हज्जिल अकबरी। अब देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, और ये कि लोगों में ऐलान कर दिया जाए अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि किस दिन, यौमुल हज्जिल अकबरी, यानी कि हज यौम कहते हैं दिन को, और क्या बताया जा रहा, हज्जुल अकबरी, हज अकबर के दिन। तो देखिए हालांकि वो अगर आप तारीख़ में पढ़ के देखेंगे तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हज के लिए गए, वो साल अरफा जो है जुमा का दिन नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह तफ़सीर इक़बाल कैलानी साहब की तफ़सीर मसाइल हज व उम्रा आप पढ़ सकते हैं माशाअल्लाह, और दीगर मुफस्सिरान दीन की तफासिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, हालांकि वो साल जुमा के दिन नहीं आया अरफा, लेकिन अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे हैं यहाँ पर कि अल्लाह और उनके रसूल की तरफ से ऐलान कर दिया जाए इलन्नासी, लोगों में, यौमुल हज्जुल अकबरी, इस दिन हज अकबर के दिन, अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन। क्या फरमाया जा रहा, ये कि अल्लाह ताला बरी है मुशरिकीन से, और व रसूलुहु, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बरी है। यानी कि ऐलान तौहीद हो चुका है, तौहीद कायम हो चुकी है, और अहकामात इलाही तकमील हो रहे हैं, तकमील हो चुके हैं, तकरीबन तो तकमील हो चुके थे। बस अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करके जब लौटे दूसरे साल, हिजरत का 10वां साल, तो मेरी बहनों कुरान मजीद भी तकमील हो गया, और अल्लाह ने इस बात का भी ऐलान फरमा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सूरह मायदा की वो आयत जिसमें अल्लाह फरमाते हैं, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दीजिए कि आज के दिन अल्लाह ताला ने शरीयत को तकमील कर दिया है। अब कोई नया दीन, कोई नई शरीयत आने वाली नहीं है, ना कोई नए रसूल आने वाले हैं। अपनी नेमतों को अल्लाह ताला ने तकमील कर दिया है। अल्लाह की नेमतें यानी कि अल्लाह के कलाम, अल्लाह के अहकाम। अब और फरमाया अल्लाह ने, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अब अल्लाह राज़ी होंगे तो इस्लाम के इसी तरीक़े पर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से तुम्हें सिखाया जा रहा। फिर जब वापसी में सूरह नस्र के नज़ूल के साथ तकमील कुरान मजीद, सुभान अल्लाह। मेरे अल्फाज की ज़्यादती को अल्लाह माफ़ फरमाए, कमी को पूरा फरमाए मेरी बहनों। तो इस तरह से आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस हज को क्या बताया जा रहा, हज अकबर। तब आप देखिए अल्लाह ताला ऐलान कर रहे हैं कि लोगों में, मुशरिकों में ऐलान कर दो कि अब मुशरिकीन को अल्लाह कबूल नहीं करते, मुशरिकीन का कोई अमल कबूल नहीं होगा। इसीलिए तो हाजी जब हज के लिए निकलते हैं तो क्या तलबिया पढ़ते, अल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह हाजिर है, हम आपकी बारगाह में हाजिर है, रब्बुल आलमीन आपका कोई शरीक नहीं है। और इन्नल हम्दा, तमाम बेशक तमाम तारीफ़ें और शुक्र आप ही के लिए है, व निअमता, और तमाम नेमतें आप ही की है, लक वल मुल्क, और आप ही के लिए कायनात है पूरी, आप मालिक है, ये मुल्क पूरा आपका है अल्लाह, और हम आपकी बारगाह में हाजिर हैं। बस
ज़रूरत इस चीज़ की है मेरे अजीज़ों कि जाने से पहले अगर हम तालीम ले लेते ना तो इन इबादतों को उस हक़ के साथ करते जो कि हमको रहनुमाई दी गई है। वरना तो पढ़ते भी हैं लेकिन कई ऐसे काम किए जाते जो शिरकिया होते। अल्लाह से बस दुआ है इसीलिए अल्लाह ताला हम सबको हज नसीब करे, इससे पहले हमको मोहिदों में शामिल फरमा दे रब्बुल आलमीन, ताकि हमारा हज मबरूर हो, मकबूल हो, हमारा हज कामयाब हो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, तो इससे पता चला हज अकबर अल्लाह ताला बता रही आज उस दिन हज अकबर के दिन तो बड़ा हज, तो देखिए इसीलिए हज को हज अकबर और उम्रे को हज असगर पहले से ही अरबों में मशहूर था, वही सिलसिला चलाता रहा। तो लिहाजा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे आपके लिए भी ये तसव्वुरात कि जुम्मा के दिन अरफा की तारीख अरफा आ गया तो आप बोलें कि अरे मैं ही हज अकबर करके आई, हमारे भाई लोग गए थे उस वक़्त नहीं मिला उन लोगों को, मेरा तो हज अकबर था। ऐसा नहीं, सबका हज अकबर है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये माशाअल्लाह हमको हज उम्रों के ताल्लुक़ से फ़र्क मिलता है माशाअल्लाह। और मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, इसी तरह हम देखते हैं कि एक और गलत तस्वुर हमारे लिए दरमियान में जो कम इल्मी की वजह से चलता है वो ये है कि उम्रे में भी दो तस्वुरात रखते लोग अक्सर, बड़ा उम्रा छोटा उम्रा, उम्र कबीर उम्र सग़ीर, अक्सर लोग ये तस्वुरात रखते हैं। तो मेरी अज़ीज़ों, इसका भी हम आज यानी कि सही फ़हम ले लें इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि देखिए हम ये समझते अक्सर लोग हज उम्र कबीरा, बड़ा उम्रा किसको कहते हैं? वो जो मीक़ात से एहराम बांध के जाते ना तो बोलते कि उम्र अकबर ये बड़ा उम्रा है, ये मेन उम्रा है बोल के मीक़ात से गुज़रते। यानी कि जो मीक़ात, अब यह हिंदुस्तान से अगर हम जाते तो समंदर के दरमियान से यलमलम का हिस्सा लगता हमको, मदीने से आ रहे हैं तो जुल हलीफ़ा है ना। इस तरह से अलग अलग मकामात से मीक़ात के अलग अलग आपको जाने वालों को दरमियान में मीक़ात पड़ती है। तो जो मीक़ात से बाहर से जब एहराम बांध के जाते तो अक्सर हिंदुस्तानियों का भी तस्वुर है, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ कि जब हम यहाँ से जाते तो मीक़ात पार करके जाते तो बोलते कि ये तो हमारा उम्र अकबर हुआ, बड़ा उम्रा हो गया। अब फिर इसके बाद क्या करते, वहाँ जाके वहाँ रहते और उसके बाद क्या करते, बार बार तनीम को जाते, तनीम यानी कि मस्जिद आयशा तक जाना, और इसी तरह जायराना को भी जाते, जाके जब एहराम बांध के आके उम्रा करते तो बोलते कि ये जो है ना उम्रतुल असगर है, ये छोटा उम्रा है। वो जो बाहर से आते ना हम बड़ा उम्रा रहता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी बहनों। उम्रे के फ़ज़ाइल रमज़ान में आपको जो फजीलत का हदीस से हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो फजीलत बरहक़ है, बावजूद इसके उम्र असगर उम्र अकबर ऐसा नहीं रहता है ना। तो ना उम्र कबीर उम्र सग़ीर रहता है। तो लिहाजा ये तनीम जो मस्जिद आयशा को कहते हैं वो किन वजूहात की बिना पे है आप ज़रूर जानेंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूं कि इसके बकिया पार्ट्स भी आप बराबर कंटिन्यू भी आप ज्वाइन भी कीजिए, फिर जो कुछ मिस हो जाए तो आप दोबारा यूट्यूब पर इन बयानात को देख सकते हैं इंशाअल्लाह, और फिर दूसरों तक भी फॉरवर्ड भी करें इंशाअल्लाह ताला। अब मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, हम देखते हैं जायराना ये वो मकाम है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुनैन से वापस लौटे, जंग हुनैन से लौट रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम जायराना से एहराम बांधते हुए उम्रा किया था। तो इसीलिए अक्सर हमको अहले इल्म ये रहनुमाई देते कि बनिस्बत तनीम के आप जायराना से उम्रा कर सकते हैं। तो लिहाजा लेकिन इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमदन जायराना के पास जाके एहराम बंद के आके उम्रा नहीं करे, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से वापसी पर, हुनैन से वापसी पर यानी कि जायराना के मकाम से बांध के आकर उम्रा का एहतमाम फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा इस तरह हम देखते हैं कि बनिस्बत इसके कुछ फ़िक़ा हमको इजाज़त भी देते हैं, लेकिन ये भी क्या है ज़रा आगे जाके आना, ताइफ तक जाके जायराना से होते हुए आकर उम्रा करें इंशाअल्लाह ताला। बावजूद इसके मेरी बहनों, मैं यहाँ पर यह बात आपको ज़रूर बताऊँ, इसको भी जहन नशीन कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम ज़िंदगी में, यानी कि अल्लाह ताला ने आपको नबी बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद जो आपने हज उम्रे किए उसकी तादाद हमको मिलती है 4 उम्रे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 हज फरमाया, 4 उम्रों का अहतमाम किया। और चारों उम्रे जिसके 3 उम्रों के एहराम आपने मस्जिद जुल हलीफ़ा से बांधे, जो मदीना से आते वक्त में मीक़ात पड़ती है, और 1 उम्रे का एहराम आपने हुनैन से वापसी पर जायराना मस्जिद से, जायराना के मकाम से बांधा। तो मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, इससे हमें क्या पता चला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि जब गए तो रुके भी,
लेकिन रुकने पर आज उम्रा करे। अब हमारे पास से जैसा होता ना 15 दिन के ट्रिप पे जाते तो लोग बोलते अब आ गए जी अम्मा, अल्लाह भेज दिए, अब बार बार भेजते क्या, बोलो अल्लाह ताला इसलिए कितना हो रहा उतने ज़्यादा से ज़्यादा उम्रे कर लेना कहते। तो हमारा ईमान कितना कमज़ोर है। वो अल्लाह ताला जो हमारे बस की बात ही नहीं थी हम वहाँ तक पहुँचते। हालांकि मेरी बहनों अगर पैसा ही सब कुछ है कि पैसे वाले उम्रे को जाते तो आज कई पैसे वाले ऐसे हैं जो उम्रे हज से महरूम है, लेकिन कई गुरबा ऐसे हैं जो हर हज उम्रों की सादत से फैज़याब है। आप देखो कई जगह सेहतमंद और जवान ही हज उम्रे को, हालांकि ताकतवर को बुलाया जा रहा, लेकिन उम्रें गुजर जाती हैं, लोग नहीं जाते। कमज़ोरी बुढ़ापे में लोग जाके कई कई हज और उम्रे करते। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला हमको जब तक चुनेंगे नहीं, अल्लाह का हुक्म नहीं होगा, कुछ मामला होने वाला नहीं है। लेकिन हमको अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, नियत रखनी चाहिए। हज भी एक फ़र्ज़ इबादत है, अल्लाह के घर को जाने की, उस जगह की इबादत करने का हमको सबको आरज़ू रखना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आजकल हम देखते माज़अल्लाह, मेरे अल्फाज को गिरा न ले, बस एक बात बताना चाहूँगी। अक्सर लोग कहते यार अब मुझे आँखें दी है तो मदीना भी दिखा दे, कहते क्यों, मक्का देखने का शौक़ नहीं है अपने को? मक्का तो खुद अल्लाह का घर है ना। मक्का वो शहर है जिसको अल्लाह ने अपने घर के लिए चुना सबसे पहले। और मेरी बहनों अल्हम्दुलिल्लाह वो शहर जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चाहते थे, वो शहर जिसमें खाने काबा है, वो शहर जिसमें जाकर आप इबादतें करेंगे तो आपकी एक इबादत 1 लाख इबादतों का सवाब देगी। खा वो 1 दिरहम का सदका हो, क्या है वो 2 रकात नफिल नमाज हो, खा वो 1 लफ्ज़ कुरान का पढ़ना हो, हर नेकी का अजर बढ़ जा रहा आपका। याद रखिए इसी तरह गुनाह का भी मामला है, लेकिन हमको क्या करना है, नेकी का अजर जो बढ़ाया जा रहा, फजीलत देखिए। तो फिर क्यों इतने बाबरकत शहर की इबादत का, इस जगह उस घर की इबादत का हमें शौक़ नहीं? तो लोग आज देखिए किस तरह से अपने सोच व फिक्र को कर लिए। और अक्सर लोग ये कहते भी हैं कि अल्लाह ताला बार बार भेजते, जी आए सोते को खूब कर लेना कहते ना। आप अपनी मर्ज़ी से गए, बस दुआ करें, इरादा करें, आप तड़पे, आप जुस्तजू रखें, अल्लाह आपके लिए आपको चुन लिए, आपको बुला लिए अल्लाह ताला, और फिर आप अल्लाह के मेहमान बन गए, आप जा रहे हैं माशाल्लाह। तो जब वो अल्लाह जब आपको एक मरतबा बुलाए तो क्या बार बार नहीं बुलाएंगे मेरी बहनों? जब पहली भी ताकत आपकी नहीं थी तो याद रखिए अल्लाह ताला आपको बारहा बुलाएंगे। तो इस सुन्नत को भी ज़रूर पूरा करना, क्योंकि मैं अपने मरहूम शेख सफ़ी अहमद बंदी साहब के लिए हज़ारों दुआएं करती हूँ कि अल्लाह उनकी ख़ब्र को जन्नत का बाग बनाए। जिस वक्त ख़ुद मैंने उम्रा किया, मैंने शेख से नसीहत के लिए शेख के यहाँ गए तो शेख ने कहा था, मैंने कहा शेख कोई ये कहते हैं, कोई ये कहते हैं, हम कहाँ जाके एहराम बांध के दोबारा जाके उम्रा करना, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम उम्रे को जा रही हूँ तो लाजिम है ख्वाहिश हमको भी ज़्यादा से ज़्यादा करने की रहेंगी। तो हमने भी ख्वाहिश ज़ाहिर की। तो शेख ने कहा था, बेटा मैं आपको एक नसीहत करता हूँ, एक सफ़र में एक ही उम्रा करना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और कहा क्योंकि मेरी बहनों हम हिंदुस्तानियाँ बहुत दिनों को, मतलब मैं बता रही हूँ ना, बहुत मशक्क़तों के बाद निकले उम्रे को, तब हम सोचते अल्लाह इतनी दूर जाके एक ही उम्रा। और ऐसा करने वालों को अक्सर लोग क्या सोचेंगे, अरे इनको तो दिमाग इतनी है जी, इतनी मेहनत करके एक उम्रा करके आ गए जी भाई। लेकिन मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, मेरे शेख ने जब नसीहत की और कहा कि अगर सुन्नत ही पूरा करना है बेटा तो आप एक सफ़र में एक ही उम्रा करो, ये आपके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आपने एक ही उम्रा किया था। तो उसी एक बात को ज़हन रखते हुए हमने वैसे ही किया। और हालांकि मैं जिस ग्रुप से हम गए थे वो ग्रुप के लोग कई कई उम्रे करे जाके, लेकिन बस इस सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए हमने सोचा कि अल्लाह ताला जो आप एक बार भेजे तो बार बार भेजने पे कुदरत रखने वाले हैं। और मैं दिल में यही दुआ करती कि या अल्लाह मैं यहाँ पर आई हूँ आपके घर को और आपने मुझे बुलाया है, आपने मेरे लिए रहनुमाई दी है इस नाचीज़ बंदी के लिए, तो अल्लाह आप बार बार क्या 1000 बार बुलाने पे कुदरत रखने वाले हैं। तो रब्बुल आलमीन, मैं बस मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ये कह के पूरा कर रही हूँ, इसलिए मैं दोबारा उम्रा नहीं करती। फ़र्स्ट टाइम मैं हर ट्रिप में, मेरी बहनों, एक ही उम्रा किया मैंने। पता आपको, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोली कि सिर्फ मैंने किया, मेरे जैसे हज़ारों है जो अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं ऐसे, इतनी दूर से जाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हर जगह हमको सुन्नत को देखना है। तो हमने एक ही उम्रा किया। तो ग्रुप के तकरीबन लोगों ने देखकर मुस्कुराया, कहा कि अरे इनको देखो, इन्हों कितने दीवाने हैं, एक ही उम्रा करके रुक जाते मेरी बहनों। लेकिन बस मैंने सोचा मेरे अल्लाह तो मुझको फिर बुलाना, क्योंकि मैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपके हबीब की सुन्नत को पूरा करना चाहती हूँ अल्लाह। और मैं इस बात का यकीन रखती हूँ कि मैं नाचीज़ हूँ, मैं यानी कि देखिए उतनी सख्त ताकत सहूलत नहीं रखती होंगी, या पता नहीं मेरी ज़िंदगी में कितने वक्त बाकी होगा, लेकिन आपकी रहमत हो तो मैं ज़रूर फिर आऊँगी और बार बार उम्रा करूँगी इंशाअल्लाह।
लेकिन अब मैं सिर्फ उसी सुन्नत को पूरा करूँगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो मेरी बहनों अल्हम्दुलिल्लाह, फिर हमने सोचा नहीं, इतने मरतबा अल्लाह ने हमको उम्रे को बुलाया अल्हम्दुलिल्लाह। और हर बार मैंने एक ही उम्रा किया। एक बार ऐसा हुआ कि 1 से 2 उम्रे एक ही वक्त में, यानी कि 2 उम्रे 2 अलग तरफ से। एक बार इंडिया से जाते हुए यलमलम की तरफ से, फिर उसी ट्रिप में 2 उम्रों का सहूलत दी अल्लाह ताला। और वो दूसरा मदीना से आए हम लोग, जुल हलीफा से बांधा। तो देखा, जब हम सुन्नत पूरी करते हैं ना तो अल्लाह ताला खुद ब खुद हमारे लिए रास्ते आसान करते हैं। इसीलिए हमको चाहिए अल्लाह पे यकीन रखें और ऐसा कभी नहीं बोलना। वो अल्लाह जब एक बार भी हमारी ताकत नहीं थी बुलाए, तो क्या बार बार बुलाने पे ताकत नहीं रखते अल्लाह ताला? अल्लाह के लिए मुश्किल है, वो कहेंगे कुन तो फयकुन, काम हो जाएगा। तो बस उस अल्लाह पे यकीन रखें। तो मेरी बहनों, मैं तो सभी बहनों को, भाइयों को, सभी बेटियों को, हर मुसलमान को नसीहत करूँगी कि अगर हमको सुन्नत ही पूरी करनी है तो हज और उम्रों में भी पूरा कीजिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सफ़र में 1 उम्रा किया है, तो फिर वैसे कीजिए। अल्लाह हमको बार बार बुलाएंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी अजीज़ दीनी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इसके बावजूद आप चाहते हैं कि आप इंडिया से गए हैं काफ़ी दूर से, तो लिहाजा बेहतरीन काम तो यही है, जायराना पर भी आप जा रहे हैं तो आगे जाकर ताइफ से वापसी कीजिए और फिर वहाँ से बांधिए। वरना तो बेहतरीन चीज़ ये है, एक सफ़र में 1 उम्रा कीजिए। कोई मुश्किलात पेश आ जाएँ तो आप, यानी कि ये जो तनीम का हिस्सा है उसका आप इस्तेमाल करते हुए बाकिया के अरकान पूरे कर सकते इंशाअल्लाह ताला। अब मेरी अजीज़ दीनी बहनों, हम जैसे कि जानते हैं तनीम, वो तो समझ रहे हैं ना आप लोग, मस्जिद आयशा वो तनीम है, वो मीक़ात नहीं है, याद रखिए। और वो तनीम जो है वो मकाम है, वहाँ से वो मस्जिद आयशा बनने की वजह, और वो नाम मस्जिद यानी कि उम्मत की माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम से मशहूर होने की वजूहात क्या थी हम जानते हैं ना। जब उम्मत की माँ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज के लिए गई थी तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नापाकी की वजह से अरकान मुकम्मिल न कर सकी थी, तब आपको पाकीज़गी आ गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा तनीम के पास जाओ, क्योंकि वो जगह तनीम है, फरमाया कि वहाँ जाओ और वहाँ से आप एहराम बंद कर आए और अपना बकिया जो इबादत है, खाने काबा का जो तवाफ़ बाकी रह गया था आपका, उसको पूरा करने का हुक्म दिया कि अपने भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लेकर जाओ। तो मेरी बहनों, इस तरह उम्मत की माँ ने जाकर वहाँ पर वापस आकर अपने उस रुकन को पूरा किया। किस बिना पर, किस वजह से? क्योंकि हैज़ की वजह से और अरकान में रुकावट आ गई थी, इस वजह से ना। लेकिन आप देखिए, अब तो मर्दाना भी जा रहे हैं बेचारे, वहाँ जाके एहराम बांध लेके आ रहे हैं। अब इनको क्या मसला होगा आप बताइए? और कैसे तरीक़े से दौड़ रही थी, बस इसीलिए देखिए करने का जुनून रहता, लेकिन अल्लाह की रज़ा को पाने की चाहत नहीं। तो मेरी अजीज़ों, अल्फाज की ज़्यादती को गिरा न लें, लेकिन जब अल्लाह ने हमको बुलाया है तो कोशिश करें कि वो इबादत मकबूल हो, मबरूर हो और वो हमारी सफ़र कामयाब हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमसे राज़ी हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए माशाअल्लाह, ये हम देखें माशाअल्लाह तबारकल्लाह, ये है देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज और उम्रे का एहतमाम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे और 1 हज फरमाया माशाअल्लाह। आइए अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम हज में हज के जो अक़साम होते हैं, कितने अक़साम है उसके ताल्लुक़ से जानेंगे। उम्रे के ताल्लुक़ से तो सुन लिया ना कि कोई अक़साम नहीं, उम्रा एक ही किस्म होती है, इतना है। रमज़ान के उम्रे की फ़जीलत अलग होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और हज के अक़साम होते हैं 3। अब वो 3 कौन कौन से अक़साम है, किस तरह करना है, आइए उसको जानेंगे इंशाअल्लाह।